दिन की शुरुआत की हमने 1 लीटर पानी पी के, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद में हमने किया थोड़ा सा नाश्ता, जिसमें लिए हमने केले। इसके बाद पहुंच गए हम ग्राउंड। आज भी पानी बहुत भरा हुआ है गार्डन में। तो रनिंग करना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब आज क्या करेंगे? आज एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार ही करेंगे। फिर हमने की थोड़ी पीटी, जिसमें गर्दन की एक्सरसाइज, और फिर इसके बाद में हमने की आगे शोल्डर की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज। फिर हमने की फुल हैंड रोटेट, पूरे हाथ घुमाए। इसके बाद में की हमने थोड़ी और चेस्ट की एक्सरसाइज, पेट नहीं भराया चेस्ट के लिए। फिर इसके बाद हम बढ़ चले बॉडी वार्म अप के लिए। अलग अलग जंपिंग के बाद में फिर हमने नेक्स्ट जंपिंग की, हैंड अप्स एंड डाउन वाली। फिर इस खड़े खड़े दौड़ने वाली एक्सरसाइज। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में फिर हमने की थोड़ी देसी रियाज बहुत मज़बूत बना देती है शरीर को। इसके बाद में हमने की नॉर्मल पुशअप्स करने के बाद में फिर हमने किया 1 मिनट का प्लैंक करने में स्टमक में काफ़ी दर्द होता है। फिर इसके बाद में हमने काफ़ी देर तक किया सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है, जिसमें बहुत ही सूर्य नमस्कार सोचे समझे बहुत शानदार एक्सरसाइज है। हमारे ग्रंथों में लिखित ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई। आज हमने की ढेर सारी एक्सरसाइज है, और ये है हमारे एक्सरसाइज के बाद का स्वेट। प्रतिदिन जब मैं एक्सरसाइजेस बढ़ाते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे बहुत शरीर में एकदम चेंजेस मुझे महसूस हो रहे हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे बहुत शरीर में बहुत बदलाव महसूस हो रहे हैं। कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ रही हैं, जैसे टाइमिंग इशू है। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट करने में 9:30 बज गए। बट फिर भी हम जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आए, और हमारी एक्सरसाइज 45 मिनट की हमने कवर की और ख़त्म की। अब हम चलेंगे घर की ओर। मेरी अंदर से टी-शर्ट बनियान भी गीली हो चुकी है, और आज बहुत ही आनंद आया। पर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना तो भूल ही गए। अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी देर की, उसके बाद में घर चलेंगे। हमने किया कुछ देर तक कपाल भारती करने के बाद में फिर हमने सांस लेके ज़ोर से छोड़ने वाली जो एक्सरसाइज है उसको किया। इसके करने के बाद में फिर हमने अनुलोम विलोम किया, जिसमें हमें बहुत रिलीफ मिला, बहुत शांति मिली। फिर हमने अपनी डेली रूटीन जारी रखी।
अब हम निकल रहे हैं घर की ओर, बिल्कुल स्पीड में उड़ते हुए। बिल्कुल रफ्तार में घर पहुंच चुके हैं अब हम, उड़ते उड़ते। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। फिर नहाने के बाद में लिया हमने थोड़ा भोजन में केले, रोटी, भिंडी और लौकी की सब्जी है। फिर इसके बाद की हमने शाम की तैयारी। अब हम और छोटू बेलवान, इनका नाम है अमन दादा, हम लोग निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट 45 मिनट वर्कआउट के लिए अखाड़े, जहाँ पर जाके हम देसी रियाज दंड पेलेंगे और ढेर सारी कसरत करेंगे। और अब हम हरिहर अखाड़े से निकल चुके हैं। अब अखाड़े से हम अपने घर की ओर जाएंगे। और आज ये बच्चा अखाड़े की मिट्टी अपने आशीर्वाद लेने के लिए से लेके आया है। और आज हमने फावड़े से अखाड़े को जोता, तो जितना आसान दिख रहा था वो उतना आसान था नहीं। न जाने मुझसे छोटे छोटे जो लड़के थे वो कैसे उस अखाड़े को जोत रहे थे उस फावड़े से। मैंने 2-3 बार नालियाँ 2-3 बार लाइन से खोदा तो मेरे तो पसीने छूट गए उसमें। पर हमने भी 3 लोग मिलके एक अखाड़े को जोता, जो कि पहलवान है, उनसे कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, पर ये शुरुआत है। और बजरंगबली मुझ पर कृपा बनाए रखें, इतना मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, इतनी प्रार्थना है मुझे उनसे। और अब हम घर की ओर चलेंगे। और घर पहुंच के फिर हमने आज का टास्क पानी का कंप्लीट किया। और आज की ये है हमारी सेल्फ़ी। फिर लिया हमने रात का भोजन, मिक्स भाजी, स्प्राउट्स और रोटी। अब चलते हैं भगवत गीता की ओर। आज हमने सीखा कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तू युद्ध नहीं करता है तो लोग तेरी बहुत काल तक अपकीर्ति करेंगे, जो माननीय पुरुष के लिए सही नहीं है। तुझे भय से हटकर भय से हटा मानेंगे, या तो मर के स्वर्ग जाएगा या जीत कर यह राज्य भोगेगा। इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को समान रख, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। जो स्वर्ग को सुख मानते हैं, जो स्वर्ग को अंतिम सुख मानते हैं और जो आसक्त हैं इन चीज़ों में, उनकी ईश्वर में बुद्धि नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फलों पर अधिकार नहीं है कर्म के, इसलिए चिंता मत कर, कर्म कर। जो व्यक्ति समबुद्धि युक्त होते हैं, पुरुष होते हैं, वह पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोह दलदल से निकलेगी, तू भव सागर पार हो जाएगा और तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यही आज हमने सीखा। इसी के साथ सभी मित्रों को जय सदाशिव।